दिस इज़ 77 की बात है, जब मैं नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड था और हम लोग एक स्पेशल मिशन के लिए सुपर हाई एल्टीट्यूड में 13,000 फुट की ऊंचाई पर हमें कुछ दिन रहने के लिए जाना था। तो लोगों को अच्छी तरह से अभ्यास कराया गया। 11 किलोमीटर की जॉगिंग कराते थे हम, ताकि इतना टफ हो जाए कि उन सुपर हाई एल्टीट्यूड पर जाते समय तकलीफ ना हो। सब तैयारी करके हम लोग 7 का करीब हमारा ग्रुप था, जिसमें 2 कुक्स थे और वो एनसीज थे, नॉन कम्बेटेंट से, सोल्जर्स जैसे रेगुलर सोल्जर्स नहीं थे। कुक का रोल ऐसा होता है कि उसको ट्रेनिंग कराने की हमने आवश्यकता ही नहीं समझी। मिलिट्री वाले जो हमारे एयरफोर्स के जवान थे उनको भी कराई, एक आर्मी का था उसको भी कराई। तो हम लोग तो बहुत आराम से जा रहे थे, और फिर भी जब आप सुपर हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं और पहली बार जा रहे होते तो थकावट तो होती है। तो आधे सफ़र के बाद समझिए करीब 3 किलोमीटर चले होंगे, और सुबह 6 बजे 6:30 बजे हम चले थे, और 9:30-10 बजे तक हम थक गए थे, मुझे याद अच्छी तरह। फिर हम थोड़ी देर रुके, फिर हमने चलना शुरू किया। तो थोड़ी देर के बाद एक बंदूक के गिरने की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा, अगर कोई सैनिक बंदूक छोड़ देता है तो कमांडिंग अफसर को बहुत गुस्सा आता है स्वाभाविक, उसको ये क्या किया इसने। तो मैंने उसको टफ निगाह से देखा, और उसने बड़े, उसकी आंखों में ऐसी बेचारे की दयनीय स्थिति थी, जिससे बोला था कि सर मैं क्या बताऊं, या ये वेपन मेरे साथ चल सकता है या ये शरीर चल सकता है, ऐसा बोलता है। तो मैंने उसको ध्यान से देखा, मैंने कहा कम ऑन लिफ्ट योर वेपन। उठाया उसने, और उठा के बाद थोड़ी दूर और गया, फिर रुक गया और फिर छूट गया वेपन। जब ऐसी परिस्थिति देखी तो मुझे ही रहम आने लगा, और मुझे ख्याल आया कि वेल यू मस्ट अंडरस्टैंड, दो यू आर एज एन ऑफिसर यू गेव ट्रेनिंग टू द जवान्स एंड टू द आर्मी सूबेदार, बट नॉट टू दीज कुक्स। इनको तो ऐसे हमने एक यूनिफॉर्म सी पहना के और राइफल दे दी और वो आ रहे हैं। एनसी को ऐसे ही होता है। तो मैंने उसकी राइफल उठा ली, कंधे पे ला दी और चलना शुरू किया। थोड़ी दूर बाद और पहुंचे, समझो 2/3 डिस्टेंस पूरा हो गया, करीब 12 साढ़े 12 बज चुके थे, और करीब 2 किलोमीटर बाकी थी मंजिल, और दूसरी आवाज़ आई। तो मैंने दूसरे को देखा, पहला बूढ़ा थोड़ा कुक था, दूसरा नौजवान था। तो नौजवान के हाथ से भी गिर गई, और फिर भी उसकी आंखें देखे तो एकदम ना उसके नैनों में एक बड़ा भय सा कि छूट तो गई, और उठाने की कोशिश भी कर रहा, लेकिन चेहरे से थकावट साफ दिखाई दे रही। मैंने कहा डोंट वरी, मैंने उसका सेकंड वेपन बिठा लिया। मेरी उम्र अच्छी थी, 30 साल की उम्र में आदमी कुछ भी कर लेता जी। दोनों वेपन्स मेरे पास थे, मेरा अपना छोटा वेपन था, मेरा पीछे थोड़ा सामान भी लेके चलना होता है। और जब हम चलने लगे तो मुझे उस समय ख्याल आया कि मैंने कहा खुदा, दोनों वेपन तेरे पास आ गए, तेरा अपना वजन ही पहले से इस शरीर का दुगना हो गया, अब मैं कैसे चलूंगा तेरे साथ इतने दूर तक। तो कहते हैं मुझे अपना समझ कर कह रहे हो। अच्छा, जैसे आवाज आती मुझे, और मुझे एक लाइट से ऐसे एक ज्योति बिंदु सा प्रकाश चमकता हुआ दिखाई दिया, और एक आवाज निकलती, बच्चे मैं तेरे साथ हूं ना, तो मुझे देखते देखते पीछे पीछे आ जाओ। It was sort of vibrations flowing towards me. It was a very clear meaning that I must follow that light. And then I really saw that light. And I started following it. और उतनी सूदिंग किरणें आ रही थी कि मैं बिल्कुल अपना ही देवभान भूल गया। खुद ही मैं लगा कि मैं भी एक लाइट के आकार का हूँ, और मैं भी प्रकाशमय बिंदु हूँ, और बस जैसे हम एक दूसरे के पीछे खींचे हुए चले जा रहे हैं, और वो लाइट जैसे आपको कशिश कर रही है। मुझे अच्छी तरह याद है, करीब 2 घंटा हम चले होंगे, 2:30-3 बज गए थे जब हम लोग पहुंचे। लेकिन वो 2 घंटा हम रुके नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये, जबकि 2/3 डिस्टेंस के बाद थोड़ी थोड़ी दूर पर आदमी रुकता है, क्योंकि मुझे 2 घंटे पता ही नहीं लगा, और मैं जैसे कोई पंछी की तरह उड़ता है, ऑलमोस्ट उस फीलिंग से मैं उस लाइट के पीछे बड़े हल्के से भाव से बहुत एक खुशी की सी स्थिति में चला जा रहा था। मुझे बड़ा आनंद आ रहा था कि देखो वो मुझे, मेरा खुदा दोस्त मेरे साथ चल रहा है। और पीछे मैंने मुड़कर बीच में देखा भी, तो जवान भी जैसे घसीटते हुए अपने को चले आ रहे थे। नाउ दे हैड नो चॉइस, दे इवन कुड नॉट सिट बिकॉज द लीडर वाज वॉकिंग। और फिर भी मैं जैसे जाकर वहां पहुंचा, मैं बड़ा फ्रेश बैठा हुआ था, और वो थोड़ा दूर पीछे एक एक करके बैठने शुरू हो गए कि देखा तो साहब पहुंच गए हैं, दिखे दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं हम बैठ लें। थोड़ी देर राहत ली उन्होंने, आए, और आकर के उन्होंने साफ साफ पूछा कि सर सच्ची सच्ची बताओ ये कैसे हो गया। आधे के बाद हम भी थके, आप भी थके, दूसरा वेपन उठाने में आपको हेसिटेशन होती थी, मैंने देखा, मगर मेरी मजबूरी थी, मैंने आपको उठाने दिया। मगर उसके बाद तो सर आप ऐसे जा रहे थे जैसे कोई फरिश्ता उड़ता हुआ जा रहा, और हम खिंचे खिंचे आपके पीछे चल रहे थे। मैंने कहा इसे कहते हैं मेडिटेशन के द्वारा खुदा दोस्त की आपके साथ चलकर आपका साथ निभा रहा है।